ऐसे हथियार के ऊपर बेस्ड है जो कि अगर किसी आदमी के हाथ लग जाता है तो वो उसे पूरी दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान बना देता है। तो फिल्म की कहानी शुरू होती है स्वर्ग को दिखाते हुए, जहाँ पर सभी देवता जश्न मना रहे थे। अब यहाँ पर एक देवता आता है जो कि अपने पैरों पर कभी भी कुछ भी नहीं पहनता था। उसे देखकर बाकी देवताओं को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये हमारे माहौल को खराब कर देगा। लेकिन स्वर्ग की जो रानी थी वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचती थी। उसने इस आदमी का बहुत अच्छे से स्वागत किया और उसे ली नाम से बुलाया। अब रानी वहाँ पर सभी को अपनी लिखी हुई एक कविता सुनाती है। तभी वहाँ पर एक राक्षस का हमला होता है जो कि उनके रंग पर भंग डाल देता है। ये देखकर सभी देवता उस पर हमला करते हैं, लेकिन वो जो राक्षस था उसकी ताकत बहुत ज्यादा थी और सभी देवताओं की ताकत उसके सामने कम पड़ने लगती है। दरअसल ये राक्षस रानी को ये दिखाने के लिए आया था कि वो भी बहुत ताकतवर है और उसका भी हक बनता है कि वो स्वर्ग में रहे। तभी वहाँ पर जो ली नाम का आदमी था वो एक हथियार निकालता है और उस राक्षस के ऊपर हमला करता है। इस रुई नाम के हथियार से वो राक्षस तुरंत ही ढेर हो जाता है। अब रानी ली को बताती है कि दरअसल ये उसका ही प्लान था। वो सबसे कहती है कि वो दरअसल ये देखना चाहती थी कि मुश्किल आने पर कौन अपनी ताकत का बहुत अच्छे से इस्तेमाल करता है। अब रानी ली की तारीफ भी करती है क्योंकि वो मुश्किल आने पर घबराया नहीं बल्कि अपनी ताकतों का अच्छे से इस्तेमाल किया। अब रानी खुश होकर उसे एक तोहफा देती है और जश्न फिर से शुरू हो जाता है। अब जश्न खत्म होने के बाद ली जब जा रहा था तब उसे कुछ अजीब लगता है और वो अपना रुई अस्त्र निकाल लेता है ताकि अगर हमला हो तो वो हमले से बच सके। वो ऐसे ही रुई अस्त्र को चलाने लगता है और अचानक से वो अस्त्र उसके हाथ से छूटकर धरती में गिर जाता है। इस बात से ली बहुत ज्यादा घबरा जाता है क्योंकि स्वर्ग के कानूनों के अनुसार किसी को भी धरती में जाने की इजाजत नहीं थी, लेकिन वो फिर भी धरती की तरफ कूद जाता है। धरती में आने के बाद सबसे पहले उसकी मुलाकात पियान नाम की लड़की से होता है जो कि टहनी में अटकी हुई थी। ली उसे सबसे पहले नीचे उतारता है और पियान उसे शुक्रिया कहती है। अब पियान उसे लेकर अपने गांव के सरदार के पास जाती है ताकि सरदार उसकी मदद कर सके। लेकिन जब वो गांव पहुंचते हैं तो वहां देखते हैं कि वहां पर कुछ राक्षसों ने हमला कर दिया था और वो लोग यहाँ पर कुछ जादुई चीज चुराने के लिए आए थे। यहाँ ली भी पीछे नहीं हटता और जमकर उन राक्षसों का हमला करता है। राक्षसों में एक मकड़ी भी थी, लेकिन ली उस मकड़ी को उसी के जाल में फंसा देता है। अब गांव के सरदार और बाकी लोग ली की ताकत से बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं और रात को उसके लिए एक पार्टी भी रखते हैं। अब पार्टी में ली सरदार से पूछता है कि आप किस चीज की सुरक्षा कर रहे हैं। सरदार उसे बताता है कि 1 महीने पहले यहाँ पर एक चमकती हुई चीज गिरी थी और तब से ही हमारे गांव में शांति फैली हुई है और ये शांति इसी तरह बनी रहे इसलिए हम उस चीज की सुरक्षा कर रहे हैं। वो चीज पहाड़ में गिरी थी और उसकी सुरक्षा के लिए हमने बहुत सारे जाल बिछाए हैं ताकि अगर कोई राक्षस उस तक पहुंचना भी चाहे तो पहुंच ना पाए। इतना सुनने के बाद ली को यकीन हो जाता है कि वो लोग उसके अस्त्र रुई की बात कर रहे हैं। अब ली सरदार को बताता है कि दरअसल वो चीज उसकी है और वो उसी को लेने के लिए धरती पर आया है। सरदार कहता है कि कोई बात नहीं, अगर ये चीज तुम्हारी है तो तुम्हें जरूर मिल जाएगी। लेकिन असल में सरदार का उस चीज को लौटाने का कोई इरादा नहीं था, इसीलिए वो ली को बेहोश करके उसे जंजीरों में जकड़ देता है और इसके लिए उसने ली को ऐसी शराब पिलाई थी जिससे देवता और राक्षस दोनों की शक्तियां कम पड़ जाती हैं। अब वो उसके ऊपर बिजली गिराने के लिए एक यज्ञ करना चाहता है, लेकिन इस यज्ञ के कारण अचानक से आसमान से आग बरसती है जिसमें बहुत सारे घर जल जाते हैं। इसके बाद पियान ली के पास आती है और कहती है कि अगर तुम हमारे गांव को राक्षसों से बचा लो तो मैं तुम्हारे अस्त्र को ढूंढने में तुम्हारी मदद करूंगी। ली भी उसकी बात मान जाता है और हाँ कह देता है। अब पियान उसकी जंजीरें खोलती हैं और वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। इसके बाद वो दोनों पहाड़ के रास्ते पर निकलते हैं और गाँव वाले उनका पीछा करते हैं, लेकिन जब गाँव वाले देखते हैं कि ये लोग पहाड़ की ओर जा रहे हैं तो वो लोग वहीं पर रुककर हंसने लगते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि जो कोई भी पहाड़ों के रास्ते पर जाएगा वो उनके जाल में फंसकर कभी वापस नहीं आएगा। इसके बाद पियान और ली पहाड़ों की तरफ जाते हैं। यहाँ ली अपनी शक्तियों से जाल का पता लगाता है, लेकिन तभी उसका पांव दलदल में फंस जाता है और उसे पियान बचाती है। इसके बाद वो दोनों चलते चलते बहुत ज्यादा थक जाते हैं और एक नदी के किनारे बैठकर आराम करते हैं। यहाँ पर कुछ देर आराम करने के बाद ये अपने सफर में आगे निकल जाते हैं। अब ये दोनों उस गुफा तक पहुँच चुके हैं जहाँ पर बहुत सारे जाल बिछाए गए थे, लेकिन यहाँ पर भी ली की शक्तियों की वजह से वो हर एक जाल को पार करते जाते हैं और अंत में एक पुल तक पहुँच जाते हैं जिसको पार करने के बाद वो लोग खजाने तक पहुँच जाएंगे। अब ली जैसे ही पुल पर पाँव रखता है उसे एक जोरदार झटका लगता है। दरअसल इस पुल पर जादुई घंटियां बंधी हुई हैं जिससे ना तो कोई राक्षस और ना ही कोई देवता इस पर कदम रख सकता है। इसलिए अब
पियान आगे बढ़ती है और पुल में लगी सारी घंटियां छोड़ने लगती है। तभी उसका पैर फिसल जाता है क्योंकि पुल बहुत ज्यादा खतरनाक था, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारती और ऊपर आकर सारी घंटियां निकाल देती है, जिसके बाद ली भी उस पुल को पार कर लेता है। इसके बाद वो लोग आगे बढ़ जाते हैं और कुछ दूर चलने के बाद उनको एक चमकती हुई चीज दिखाई देती है जिसमें से बहुत तेज रोशनी निकल रही थी। अब ली जब उस चमकती हुई चीज को उठाता है तो उसे पता चलता है कि ये उसका कोई अस्त्र नहीं बल्कि एक सुनहरा अंडा है। अब इस अंडे को लेने के लिए वहाँ पर कई राक्षस भी आ जाते हैं क्योंकि वो लोग कब से इस खजाने को चुराना चाहते थे। ये ली का अस्त्र नहीं था, इसलिए ली बहुत ज्यादा निराश हो जाता है और वो अंडा उन राक्षसों को दे देता है। ये देखने के बाद पियान ली के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा होती है और उससे कहते हैं कि ये हमारे गांव की धरोहर थी और तुमने उसे राक्षसों को ले जाने कैसे दिया। तुम्हें उस अंडे को गुफा तक वापस लाने में मेरी मदद करनी होगी। लेकिन ली उसकी मदद करने से मना कर देता है और उसे यहीं पर छोड़कर चला जाता है। अब अगली सुबह ली वापस गाँव में आ जाता है। गाँव वाले उसे अपने जाल में फंसा लेते हैं। इसके बाद वो उसे एक स्थान पर बांध देते हैं और पूजा करके फिर से उसके ऊपर बिजली गिराते हैं। इस बार उसके ऊपर बहुत बार बिजली गिरती है, लेकिन इसके बावजूद भी उसे कुछ नहीं होता क्योंकि वो एक देवता था। ये सब देखने के बाद गांव वालों को यकीन हो जाता है कि ये असल में देवता ही है और वो उसे झुककर प्रणाम करने लगते हैं। तभी एक बूढ़ी औरत कहती है कि ये इस इज्जत के लायक नहीं है क्योंकि इसने अपने हथियार के लिए हम सबको राक्षसों के हवाले छोड़ दिया था। इतना सुनने के बाद ली को पियान का ख्याल आता है क्योंकि कल रात को भी वो पियान को राक्षसों के हवाले छोड़कर आ गया है। अब यहाँ पर हमें राक्षसों को दिखाया जाता है जो कि उस अंडे को घूर रहे थे। वो उसे देखकर हैरान और परेशान थे। अब वो मुर्गी राक्षस को आदेश देते हैं कि वो उस अंडे के ऊपर बैठे ताकि अंडा फूट जाए और उसके अंदर जो भी है उन्हें पता चल जाए। अब यहाँ पर पियान भी बिल्ली राक्षस बनकर पहुँचती है और इन सबको अपनी बातों में फंसाकर इन्हें बेवकूफ बनाकर अंडा ले लेती है। वो अंडा लेकर वहाँ से निकलने ही वाली होती है, तभी इन सबको पता चल जाता है कि ये असल में इंसान है। वो पियान को पकड़ लेते हैं और उसका सर कलम करने ही वाले होते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर ली आ जाता है और पियान को बचा लेता है। अब ली उन राक्षसों की बहुत बैंड बजाता है और उसके बाद वो लोग अंडा लेकर वहाँ से बाहर आ जाते हैं। वो लोग अंडा लेकर गांव में पहुँचते हैं, जिससे गांव वाले बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और उनका स्वागत करते हैं। इसके बाद वो लोग अंडे को फोड़ने के लिए पूजा रखते हैं। पूजा करने के बाद वो अंडा फूट जाता है और अंडा फूटने के बाद उसके अंदर से वही राक्षस निकलता है जिसको ली ने स्वर्ग में हराया था। वो राक्षस इन सबको बताता है कि वो एक लौता राक्षस था जो कि स्वर्ग में रहता था, इसीलिए स्वर्ग के सभी देवता उसे बहुत परेशान किया करते थे। अब वो राक्षस ली के ऊपर हमला करता है और पूरे गांव को तहस नहस कर देता है। ली उस राक्षस से लड़ने की बहुत ज्यादा कोशिश करता है, लेकिन शक्तियां न होने की वजह से वो उसके सामने बिल्कुल भी नहीं टिक पाता। अब वो राक्षस ली को जान से मारने के लिए उसके ऊपर वार करता है, लेकिन तभी ली के सामने पियान आ जाती है और वो वार अपने ऊपर ले लेती है। ली को बिल्कुल भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि पियान उसके लिए अपनी जान दे सकती है। अब ली पियान को संभालता है, तभी वो देखता है कि पियान के माथे पर कुछ चमक रहा है और वो देखता है कि वो उस रुई अस्त्र का साइन है। दरअसल जब रुई अस्त्र धरती में गिरा था तो उसने एक लड़की का रूप ले लिया था और ली को इस बात का अंदाजा ही नहीं था कि जो लड़की उसके साथ थी वो असल में वही रुई अस्त्र थी जिसे वो ढूंढ रहा था। अब कुछ ही देर के बाद पियान की मौत हो जाती है और वो फिर से रुई अस्त्र में बदल जाती है, जिसके बाद ली फिर से अपने रुई अस्त्र को पा लेता है और उस राक्षस का जमकर सामना करता है। इसके बाद वो उस राक्षस को हराकर उसे मार देता है। तभी यहाँ पर स्वर्ग से रानी और बाकी देवता भी आते हैं। वो लोग ली को सजा देने ही वाले थे क्योंकि ली ने स्वर्ग के नियम तोड़े थे, लेकिन तभी सभी गाँव वाले रानी से मिन्नतें करते हैं कि वो ली को सजा ना दे क्योंकि ली ने उनकी बहुत ज्यादा मदद की थी। गाँव वालों को इतना ज्यादा रिक्वेस्ट करने के कारण रानी मान जाती है और ली को माफ कर देती है। अगर आपको मूवी पसंद आई हो तो प्लीज एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि मेरा मोटिवेशन बढ़ता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।